पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध बेली 1 पद 25। बेली 1 पद 25 इस प्रकार है। बेली 1 पद 25। शीर धुनी हंसा उड़ी चले हो रमैया राम। बेली 1 पद 25 इस प्रकार है। शीर धुनी हंसा उड़ी चले हो रमैया राम। शब्दार्थ: शीर का अर्थ है मानव शरीर का अंग सर। धुनि का अर्थ है अग्नि। हंसा का अर्थ है प्रज्ञाबोध चेतन तत्व, चेतना चेतन तत्व राम आत्मा। उड़ी चले छोड़ दिया। हो रमैया राम हे राममय साधु संतु। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध परमात्मा कबीर बेली के इस पद में कहते हैं, भाइयों ये शरीर चेतन तत्व राम से ही बना है। सृष्टि के हर कण कण में चेतन तत्व राम ही है। सब में राम है और हम सब राम में हैं। पर तत्व से मिलना यानी जुड़ना और तत्व से अलग होना यानी टूटना, यह प्रक्रिया निरंतर शुरू है। इस जुड़ने के प्रक्रिया और टूटने की प्रक्रिया नए को जन्म देती है तो जुने का क्षय करती है। इसलिए मानव जीवन एक बुलबुले की तरह ही है, उस जैसा ही है, क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर जीवन में अनमोल मानव शरीर बहुत दुर्लभ है, जो इसी मानव जीवन में चेतन राम स्वरूप के दर्शन की संभावना अपने धर्म आचरण यानी शील सदाचार के आचरण से बनती है। जैसे ही मृत्यु आती है, शरीर आग या मिट्टी के हवाले होता है, पंच तत्व में विलीन होता है। उसके बाद यह शरीर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ करना है, जो कुछ अच्छा करना है, जो कुछ धर्म करना है, जीते जी ही कर लो। परमात्मा कबीर ने अपनी पवित्र वाणी बीजक में हमें जहाँ इस संसार का जो है चलन, संसार की उत्पत्ति का कारण, संसार कैसे चलता है, यह हमें इस पद में बताया है। और ये भी बताया है कि मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अनेक योनियों में हमें जन्म लेने के बाद में मानव जीवन ये मिलता है जिसमें प्रज्ञाबोध की संभावना बनती है। अधर्म और अधर्म क्या है जानने की हमें दृष्टि प्राप्त होती है। और ऐसे अनमोल दुर्लभ मानव जीवन में अगर हम अधर्म के रास्ते पर चलेंगे, विकृति के रास्ते पर चलेंगे, धर्म छोड़ देंगे और अधर्म को अपनाएंगे, तो मानव का फिर से नरक में जाना, भवचक्र में फंसकर फिर दुख झेलना, यह अनिवार्य है। इसलिए हमें इस जीवन में ही अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सोचकर हर क्षण काम करना है। कबीर साहब ने कहा हमें धर्म का पालन करना है। उन्होंने धर्म क्या है ये बताया। शील आचरण, भाईचारा, समता, ममता, विश्व बंधुत्व, अहिंसा, चोरी चकारी आदि से दूर रहना, यह सब धर्म है। ऐसा कबीर साहब ने हमें बताया उनकी पवित्र वाणी बीजक में। और ये भी बताया कि हिंदुस्तान में जो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग आए हैं, उन्होंने जो घुसपैठ की है, उन्होंने हमारा मूल भारतीय हिंदू धर्म में मिलावट की है, उसको मिटाने की कोशिश की है।
क्योंकि वो अधर्म के लोग हैं, विकृति के लोग हैं। वो विकृति को और अधर्म को धर्म बताकर लोगों को लूटते हैं। वेद और भेद, मनुस्मृति जिसमें जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण आदि जो अमानवीय विचार है, उससे मानव का भला नहीं हो सकता है। तो कबीर साहब ने बताया कि मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है। मूल भारतीय हिंदू धर्म में कोई वर्णवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण आदि का जो विचार है मूल भारतीय हिंदू धर्म का नहीं है। मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्व का सबसे पुरातन सनातन धर्म है, जिस धर्म ने सिंधु हिंदू संस्कृति जैसे उन्नत संस्कृति का निर्माण किया, जिसने नागरिक अधिकार और गणतंत्र व्यवस्था का निर्माण किया, भाईचारा, समता, ममता, अहिंसा, आशील सदाचार का मार्ग मूल भारतीय हिंदू धर्म का मार्ग है। कबीर साहब ने 14वीं 15वीं शताब्दी में फिर से इस मूल भारतीय हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की और उनकी पवित्र वाणी बीजक ही मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान लिखने के बाद में हिंदू कोड बिल बनाया और हिंदू कोड बिल की व्याख्या में उन्होंने बताया कि हिंदू कौन है। हिंदू वही है जो ब्राह्मण नहीं है। हिंदू में बौद्ध आता है, जैन आता है, सिख आता है, मूल भारतीय हिंदू लोग आते हैं, पर विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग नहीं आते हैं, क्योंकि विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म लोग समता को नहीं मानते, विषमता को मानते हैं, पूंजीवाद को मानते हैं, वसाहतवाद को मानते हैं, जो कि शोषण का एक मार्ग है। जहाँ बुद्धिस्ट ये कहते हैं कि यीशु क्रिस्त भी बुद्ध के शिष्य थे और मोहम्मद भी बुद्ध के शिष्य थे, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि यीशु का जो धर्म है क्रिस्ती धर्म और मोहम्मद का जो धर्म है मुस्लिम धर्म, वो दोनों भी जो है बुद्धिस्ट धर्म के एक प्रकार के पंथ ही है। तो जहाँ बुद्धिस्ट धर्म यह मूल भारतीय हिंदू धर्म का पंथ है, जैसे जैन धर्म, सिख धर्म, वैसे ही ये कुल मिला के भारत का हर नागरिक जो है ये मूल भारतीय हिंदू धर्मी ही है, अंततः मूल भारतीय हिंदू धर्मी ही है। और मूल भारतीय हिंदू धर्म और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म में तत्वता एक अंतर है, वो है समता विरुद्ध विषमता, भाईचारा विरुद्ध मारपीट, काटपीट, ऊंच नीच, भेदाभेद, शोषण, ऐसे सारे दुर्गुण जो है विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म में है। उन्होंने अपनी जो इस दुर्गुण भरी डाल को मूल भारतीय हिंदू धर्म के वृक्ष पर प्रत्यारोपित किया और फिर उसे इसी के जो है फल आने शुरू हो गए। वर्णवाद, जातिवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण। तो हमने समझ लिया कि यही हिंदू धर्म है, पर ये गलत है। जो वर्णवाद, जातिवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद आदि के जो फल आए हैं वो वस्तुतः मूल भारतीय हिंदू धर्म नहीं है, वो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के डाल को आए हुए फल है। तो कबीर साहब ने उसे अलग कर दिया। कबीर साहब ने कहा कि ये तो बाहर का जो है डाल है, ये विषैली डाल है, इसको काट दो, अलग कर दो, तो आपको मूल भारतीय हिंदू धर्म क्या है ये दिखाई देगा। तो वैसे ही ये बात उन्होंने अपनी पवित्र वाणी बीजक में बताई। वही हमारा मूल भारतीय हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ है। कबीर साहब ने जो बात कही वही उसके पहले बुद्ध ने भी कही, महावीर ने भी कही, गुरु नानक देव ने भी कही है, अनेक साधु संतों ने कही है। पर इसका जो है जो जोर देकर ये बात कहना कि मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है, इस बात को हम जो है इस प्रकार से स्पष्टता से आगे बढ़ा रहे हैं।
मूल भारतीय हिंदू धर्म का धर्मपीठ, विश्वपीठ को हमने कल्याण में स्थापित किया है और उसका मैं जगत गुरु हूँ। दौलत राम धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण। इस प्रकार से आज हमारा मूल भारतीय हिंदू धर्म एक परिपूर्ण धर्म है। शील, सदाचार, भाईचारा, समता, ममता का धर्म है। इस धर्म का प्रचार हमें पूरे विश्व में करना है, क्योंकि मानव को दुख मुक्त करना है। मानव को उसके जीवन का जो है महत्व समझाना है, धर्म का महत्व समझाना है। अधर्म करेंगे तो मानव दुख झेलेगा और धर्म करेगा तो सुख पाएगा। और इस शिक्षा को हम कबीर साहब की शिक्षा को हमें पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करना है। साथियों, इस अच्छे काम में, पवित्र काम में आप भी सहयोग करिए और मानव कल्याण के कार्य में आपका सहयोग दीजिए। साधु साधु साधु।